हेलो एवरीवन। मैं सुमित श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल मैनेजमेंट अध्ययन में। आज हम डिमांड और एंड सप्लाई एनालिसिस के दूसरे वीडियो को लेकर आपके सामने आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ डिमांड एंड व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड और व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ डिमांड, जहाँ कि हम लोगों ने समझा था कि डिमांड होता क्या है और कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, एक बार हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड वाली स्लाइड आप सभी को दिखाना चाहते हैं ताकि हम आज जो फर्दर टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जो आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। तो पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड, कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट में, जिसमें हमने देखा था प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट में को, जिसको हम पी से इंडिकेट करते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर जिसको हम वाई से इंडिकेट करते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट जिसको हम पी वाई से इंडिकेट करते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस जिसको हम टी से इंडिकेट करते हैं, एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन जिसको हम ए से इंडिकेट करते हैं, वेदर कंडीशन डब्ल्यू, अदर फैक्टर ओ। ठीक है, आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे कि कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स होते हैं और जिसको हमने एक एक वर्ड दिया है जो कि डिमांड फंक्शन को समझने में काफ़ी सहायक साबित होगा। समझते हैं डिमांड फंक्शन। व्हाट इज डिमांड फंक्शन? बिना आगे समझे हम ये समझते हैं कि इसका वर्ड मीनिंग क्या है। पहले तो डिमांड फंक्शन, देयर आर टू वर्ड, डिमांड एंड फंक्शन। तो डिमांड हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि डिमांड क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है, एक्चुअली फंक्शन वर्ड का मतलब यहाँ पे ये है द फंक्शनल रिलेशनशिप। लेकिन फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, क्योंकि जब रिलेशनशिप की बात आती है तो ये किसी एक या दो या एक से ज़्यादा कई लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप की बात करता है। ठीक है, या कई फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप की बात करता है। तो बट यहाँ पे फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, सो डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिटर्मिनेंट्स आर फैक्टर्स ऑफ डिमांड एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है इट इज कंप्रहेंसिव फॉर्मुलेशन विच स्पेसिफाई दी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। सो हम समझ पाए कि डिमांड फंक्शन किसकी बात करता है, फंक्शनल रिलेशनशिप की, किसके किसके बीच में, डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स, जो कि हम लोग पिछली स्लाइड में पढ़े थे, उन सारे डिटर्मिनेंट्स, उन सारे फैक्टर्स ऑफ द डिमांड और डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, इन दोनों के बीच में फंक्शनल रिलेशंस की बात करता है। यहाँ पे फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब ये है कि कैसे जो डिमांड के डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, उसका फंक्शनली क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी प्रोडक्ट के डिमांड पर। ठीक है, और डिमांड फंक्शन एक कंप्रहेंसिव फॉर्मूलेशन है, एक फॉर्मूला बताता है जिसके थ्रू हम समझ पाते हैं कि उन सारे फैक्टर्स का क्या फंक्शनल रिलेशन है डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट के बीच में। यहाँ पे इस स्लाइड में आप सबसे लास्ट में आप देख पा रहे होंगे लिखा है वो फॉर्मूला जिसकी हम बात कर रहे हैं, डी एक्स। डी एक्स का मतलब डिमांड ऑफ द एक्स प्रोडक्ट इक्वल टू एफ। एफ का यहाँ पे मतलब है फंक्शनल रिलेशनशिप, मतलब वो फंक्शन की बात कर रहा है। ब्रैकेट में आप देख पा रहे होंगे पी एक्स, प्राइस ऑफ द एक्स प्रोडक्ट, पी वाई, प्राइस ऑफ द रिलेटेड प्रोडक्ट, वाई जो कैपिटल लेटर में वाई लिखा है उसका क्या मतलब है, इनकम का, कंज्यूमर का इनकम या कस्टमर का इनकम। टी, टी इज व्हाट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ए इज व्हाट, ए इज द एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन। ओ इज व्हाट, ओ इज अदर फैक्टर। सो दिस इज द कंप्रहेंसिव फॉर्मुलेशन ऑफ डिमांड फंक्शन। नाउ दूसरा टॉपिक है आज का, डिमांड शेड्यूल। गाइज यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे देयर आर टू वर्ड, डिमांड एंड शेड्यूल। यहाँ पे शेड्यूल वर्ड का मतलब ये होता है टेबल से। जब भी कभी आपने शेड्यूल वर्ड सुना होगा तो आप यूजुअली आप टेबल फॉर्म देखते होंगे उस चीज़ का। ठीक है, मतलब रो एंड कॉलम की बात करते हैं जब भी शेड्यूल की बात करते हैं। यहाँ पे डिमांड शेड्यूल क्या है, अब जरा स्लाइड में देखते हैं आप। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन
प्राइस एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। सो डिमांड शेड्यूल एक टेबल होता है जो कि एक रिलेशनशिप को शो करता है किसके किसके बीच में, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब एक प्रोडक्ट के प्राइस और डिमांड दोनों के बीच में एक टेबुलर रिलेशनशिप शो करता है, दैट इज डिमांड शेड्यूल। आप सेकंड पॉइंट में भी देख पा रहे होंगे, डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। इट्स डिटर्मिनेंट्स कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि प्राइस के साथ ही टेबुलर रिप्रेजेंटेशन किया जाए, कस्टमर इनकम भी हो सकता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के साथ भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि प्राइस, एक आइडियल फॉर्म आपको बताया गया कि ये प्राइस के साथ और डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट के बीच में जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। थर्ड पॉइंट में भी यही बात कहा गया कि इट्स सो द क्वांटिटी डिमांडेड आर परचेज्ड एट डिफरेंट प्राइस लेवल। एक प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइस लेवल पर कितना डिमांड किया जा रहा है, कितनी क्वांटिटी ऑफ डिमांड किया जा रहा है, दिस इज द डिमांड शेड्यूल, और वो भी टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, नाउ डिमांड कर्व। अगेन देयर आर टू वर्ड, डिमांड एंड कर्व, और आज इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक है डिमांड कर्व। ठीक है, यहाँ पे जो कर्व वर्ड है ये वर्ड इंडिकेट करता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। देखिए, हमने डिमांड फंक्शन पढ़ा, डिमांड शेड्यूल पढ़ा, और अब हम डिमांड कर्व पढ़ रहे हैं। तो हर हर टॉपिक में आप देख पा रहे होंगे कि डिमांड के साथ एक वर्ड लगा है, तो और हर वर्ड का अपना एक मीनिंग है। तो यहाँ पे जो कर्व वर्ड है, इस कर्व वर्ड का मतलब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से है। सो व्हाट इज डिमांड कर्व? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज डिमांड कर्व। जब हम डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, वो क्या होता है? डिमांड कर्व। नेक्स्ट पॉइंट में भी यही लिखा गया है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड एज डिमांड कर्व। मतलब जब हम किसी प्रोडक्ट की प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांड के बीच में, जब इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप शो करते हैं वो भी ग्राफिकली, ठीक है, इन दोनों के बीच में जब हम रिलेशनशिप शो करने की कोशिश करते हैं वो भी ग्राफिकली, या उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं उस रिलेशनशिप को, तो वो क्या होता है? डिमांड कर्व। क्लियर है? आज के वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो जब लेके आएंगे तब हम आपके साथ लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिमांड फंक्शन, डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व का एक बेटर एग्जांपल भी हम देख पाएंगे, और इन तीनों को समझते हुए हम लॉ ऑफ डिमांड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके लिए, बस कुछ ही दिनों में हम आपके लिए लाएंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।